हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और वीडियो आपको गाय भैंस से संबंधित बहुत ही गंभीर बीमारी के ऊपर बहुत ही उपयोगी दवाई बताता हूँ। जो गाय भैंस बिहाने के बाद यानी बच्चा देने के बाद गंदा पानी जेर नहीं छोड़ती, उसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई आज आपको बताऊंगा। हमने देखा है कि जब गाय भैंस बिहाने के बाद जेर नहीं छोड़ती, तब आप पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, तो पशु चिकित्सक आपको सलाह देते हैं कि ये आर्नोल भी कहते हैं इसको, जेर को निकालनी पड़ेगी, साफ करना पड़ेगा, और वे हाथ डालकर उस जेर या आर्नोल को निकाल देते हैं। कई बार इस वजह से पशु के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पशु की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है, कई बार पशु मृत्यु तक को भी प्राप्त हो जाता है। बेजुबान पशु अपनी परेशानी नहीं बता सकते। कुछ एक पशु जेर निकालने से, जिसे आर्नोल भी कहते हैं, बच जाएं तो होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा उस पशु को जो कमियां हो जाती हैं उसको ठीक करने का काम ये होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। जो चिकित्सक इसे निकालते हैं, उसके बाद पशु का दबाव या जोर हमेशा पीछे की तरफ बना रहता है। यही कारण है कि पशु जब गर्भाधान करता है, यानी उसका दूसरे ब्यात का समय आता है, तो उसका शरीर बाहर निकलने लगता है। कई जगह जैसे पश्चिमी यूपी में तो इसे टुस्सी दिखाना भी कहते हैं, कई जगह इसको फूल दिखाना कहते हैं, कई जगह इसका शरीर बाहर निकलना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हर जगह इसको अलग अलग नाम से बीमारी को नाम दिया जाता है। सब जगह अपनी अपनी लैंग्वेज में इस बीमारी को जानते हैं और बोलते हैं। आज हम आपको बिहाने के बाद पशुओं का, जो पशु आर्नोल नहीं छोड़ते, जेर नहीं छोड़ते, उसके ऊपर आपको बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताएंगे, जिसको देने मात्र से पशु बहुत ही जल्दी गंदा पानी, जेर, आर्नोल को बाहर निकाल देता है। बहुत जल्दी जो अंदर चिपक चुकी होती है उस तक को भी ये मेडिसिन बाहर निकाल देती है। थोड़ा समय लेती है, लेकिन बिल्कुल पशु स्वस्थ रहता है। पशु को कोई जोर जबरदस्ती दबाव कुछ नहीं होता उसके शरीर के ऊपर। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन, दो मेडिसिन है। एक पशु को बिहाने से 15 दिन पहले से यदि आप देनी शुरू कर दें, तो इस मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि कई बार पशु के पेट में बच्चा तिरछा, उल्टा, घुमा हुआ भी होता है। तो ये मेडिसिन उस बच्चे को सही पोजीशन में भी लाने का काम करती है। इतनी बेस्ट मेडिसिन ये होम्योपैथिक की है। कई डॉक्टर्स बता देते हैं कि इसका तो पेट में बच्चा उल्टा है या घुमा हुआ है,
ये मेडिसिन यदि आप उस पशु को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन के देखने में आते हैं और बहुत ही इजी डिलीवरी इसके लेने के बाद में बहुत आसानी से गाय भैंस बच्चे को जन्म देती है, यानी उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक दर्द से जूझना नहीं पड़ता, दर्द को झेलना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है कोलोफाइलम। ये मेडिसिन कोलोफाइलम आप 1 mg पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यदि अपने पशु को देते हैं तो पशु का यदि पेट में बच्चा किसी भी पोजीशन में हो, वो बच्चा अपनी सही पोजीशन ले लेता है और बहुत ही इजी डिलीवरी पशु की हो जाती है। इसके बाद बिहाने के तुरंत बाद आप करीब बिहाने के 1 घंटा बाद यदि गाय भैंस पशु जेर हार्मोन नहीं छोड़ती तो उसमें आप पल्सेटिला 1 mg या 10 mg पोटेंसी, ये ध्यान रखना 1 mg मिल जाए तो भी ठीक है और 10 mg मिल जाए तो और भी अच्छा है। उसकी आप 10 से 15 बूंद दवाई हर 10-10 मिनट बाद 3 डोज दे दें। उसके बाद आप इंतज़ार करें, आप देखेंगे 3 डोज देने मात्र से ही पशु गंदा पानी, मैल, आर्नोल, जेर, जो भी कुछ आपके एरिया में इसको बोलते हैं, उससे वो निवृत्त हो जाता है। बहुत आसानी से ये गंदा पानी, मैल सारा बाहर निकल जाता है और पशु स्वस्थ रहता है। पशु में लेजीनेस नहीं रहती, पशु के अंदर फुर्ती आ जाती है और पशु को जो हाथ डालकर जेर निकालने का कार्य पशु चिकित्सक करते हैं उससे आपको पीछा छूट जाता है, आपका पशु स्वस्थ रहता है, हमेशा हमेशा के लिए उसको इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये शरीर बाहर निकलने की ज़्यादातर हमने हमारे यहाँ जैसे केसी जाते हैं तो ज़्यादातर हमने देखा है जिन पशुओं को पहले ब्यात में यानी पहली डिलीवरी के समय ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, पशु चिकित्सक उसको सफाई करने के लिए हाथ डाल देते हैं या कुछ इस टाइप की कोई किसी भी तरीके से उसको अननेसेसरी तरीके से बाहर निकालने का यदि कार्य करते हैं आर्नोल जेर को, तो पशु को बहुत ही ज़्यादा हानि हो जाती है और पशु का हमेशा दबाव पीछे यानी गर्भाशय का दबाव हमेशा पीछे की तरफ नीचे की तरफ रहता है। जैसे ये दिक्कतें महिलाओं में भी होती है, जिनको इस टाइप की दिक्कत हो तो उनका हमेशा दबाव पेट में नीचे को रहता है, हर समय उनका ध्यान उसी चीज़ में अटका रहता है। तो ये मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है, इसे आप दें, इसका लाभ उठाएं। पशु आज के समय में तो गाय भैंस पशु हर किसी के बस के पालने और ख़रीदने की बस की बात नहीं है, लेकिन जिसने पालते हैं जो बहुत शौक़ से पालते हैं तो ये आप ध्यान रखें कि जिनके भी घर में पशु हैं, पशुपालक जो लोग हैं, वे जो मैंने 2-3 वीडियो के माध्यम से कुछ दवाइयाँ बताई हैं, वे वीडियो आप समय समय पर ध्यान देते रहें, उनको चेक करते रहें, देखते रहें ताकि आपके याद रहे क्या मेडिसिन किस उसमें देनी है। बार बार आप वीडियो को यदि रिपीट करते के देखते रहेंगे तो फ्रेंड्स आपके हमेशा ध्यान रहेगा कि ये बीमारी में ये दवाई देनी है। तो ये मेरे पास कुछ लोगों को, जैसे मैंने अभी पीछे फूल दिखाने के ऊपर एक मेडिसिन डाली थी, तो उसमें मेरे से पूछा गया था कि सर कोई ऐसी मेडिसिन बताओ जो भैंस बिहाने के बाद या गाय बिहाने के बाद आर्नोल जेर नहीं छोड़ती। जहाँ से मेरे पास यूपी के शामली से कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि सर ये बताइए आप, उनके वहाँ पर जेर छोड़ना कहते हैं इसको, जो भैंस के बिहाने के बाद में वो आर्नोल लटकी रह जाती है, वो अंदर कुछ बाहर रह जाती है और कुछ अंदर चिपक जाती है, तो उसको छुड़ाने के लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। बिहाने से पहले आप कोलोफाइलम दें तो ये दोनों मेडिसिन
एक दूसरे की सहयोगी भी हैं, एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के कार्य में मदद करने वाली मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मेडिसिन आप टन बाय टन करके भी ले सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन मेडिसिन की कोई किसी भी किस्म की कोई भी हानि शरीर को नहीं होती। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जिसने कर रखा है उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आपके पशु स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही हमारा उद्देश्य होता है। अच्छी से अच्छी मेडिसिन, अच्छे से अच्छे आपको टिप्स देने का। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।